अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय है एक बार फिर हम तैयब पार्षद जी से जुड़ चुके हैं। बात करते हैं बुनकरों के हालात पर। अभी बुनकरों के ऊपर एक नया टैक्स जो लागू हुआ है, कमर्शियल टैक्स के हिसाब से उनको मकान टैक्स जमा करना है और ऐसे में बुनकरों की कई समस्याएं हैं जिस पर आज तैयब पार्षद जी से बात करते हैं। ये कमर्शियल टैक्स जो आया है, क्या इसमें आप लोग ने नगर निगम में किस तरह अपनी आवाजों को उठाया है और क्या प्रयास हुआ है अभी तक? ये कमर्शियल टैक्स है तो कितना ज्यादा बढ़कर आया है लोगों में, क्या है बोलिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो कमर्शियल टैक्स का मुद्दा है मकान टैक्स में, इन्होंने जो बुनकरों के साथ सरकार ने अन्याय किया है, इसका मुद्दा हम सभी पार्षदों ने, हमने भी इसका मुद्दा सदन में उठाया। सदन में चर्चा किया कि जो ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग है बुनकर का, कई सौ वर्षों से पूर्व चला आता है बनारस में, और बनारसी साड़ियाँ पूरे विश्व में फेमस हैं जो बुनकारी का काम करते हैं बुनकर। मैंने ये बात रखी कि कॉमर्शियल टैक्स जब आज से पिछले कभी बुनकरों के ऊपर लगा ही नहीं, तो अब क्यों? कॉमर्शियल टैक्स में डालने का मतलब यह है कि आप 4 गुना टैक्स, जो सामान्य टैक्स होता है उसका 4 गुना टैक्स अब कॉमर्शियल टैक्स के बुनकरों से लिया जा रहा है। बुनकर खुद अपना काम करता है, वो आत्मनिर्भर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे कि आत्मनिर्भर बनो, वो आत्मनिर्भर करके अपनी मशीन चलाता है, कपड़े बीनता है। आज उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है कि बुनकरों का टैक्स 4 गुना कॉमर्शियल में डाला गया है। इसकी मांग मैंने किया कि जो धोबी टैक्स लगता है, जो लोहार के ऊपर टैक्स लगता है, वही टैक्स 1.5 के हिसाब से लिया जाए। उस पर भी हम सहमत हैं। सदन में मुद्दा उठा, इसका हम लोगों ने निरस्त कराने की पूरी कोशिश किया गया है। बात भी की, ये एक तरीके से बुनकरों का शोषण है। बुनकर कहां से दे? आज बुनकरों की हालात क्या है? मंदा है, बुनकर पलायन कर रहा है, कोई सूरत भाग रहा है, कोई बेंगलुरु भाग रहा है। आज बुनकरों की जीविका के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ऐसे में जो ये टैक्स है, पहले जो अभी तो बुनकर पर लागू हुआ है, इससे पहले कौन देता था कमर्शियल टैक्स? कौन वर्ग के लोग उसमें देते थे? ये बुनकर निचले तबके के लोग पर लागू हुआ है। इससे पहले कौन लोग देते थे? मतलब कमर्शियल टैक्स कितनी इनकम पर निर्भर होता है या कितने मकान क्या है? कॉमर्शियल टैक्स वे टैक्स होते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, कोई दुकान खुले हो, उस पर कॉमर्शियल टैक्स दिया जाता है। जैसे आप कोई साड़ी की बहुत बड़ी फैक्ट्री खोले, दुकान खोले, कोई किराने की शॉप खोले, तो दुकानों पे कॉमर्शियल टैक्स के नाम पे लिया जा रहा था। लेकिन जो बुनकर अपना घर में बीन कर मार्केट में बेचता है, आप मार्केट वाले से लेना टैक्स। जो बड़े लोग हैं, ये लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, आप जीएसटी जो बड़ा तो दे रहा है जीएसटी ना, आप उसको किस तरह से ले रहे हैं? आज बुनकरों को क्या सोच लिया? बुनकर 2-4 मशीन चलाता है बेचारा, आप उसके ऊपर 5 किलो से वो खुद परेशान है। 860 रुपए जो आप ले रहे हैं, वो 1 किलो का भी नहीं, 1 HP का ले रहे हैं, उससे वो अलग परेशान है बिजली से। आज कॉमर्शियल टैक्स में बुनकरों का शोषण नहीं। बुनकर क्या आज आत्महत्या कर ले? अब क्या चाहते हैं? मैं आज बुनकर समाज पूरे उत्तर प्रदेश में 27 राज्य में बुनकारी का काम होता है, 27 राज्य में। तो ऐसे में देखा जाए तो बुनकरों पर अभी बिजली की सब्सिडी का एक बोझ डाला गया था, अब ये है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत सारी चीजें हो रही है? बुनकर के कारोबार को, बुनकर उद्योग को बर्बाद करने की साजिश चल रही है? मैं साजिश नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो सरकार गरीबों को शोषण पहुंचा रही है, उनके खिलाफ अन्याय कर रही है। और 2024 का जब इलेक्शन होगा, 2024 का, तो देख लीजिएगा, यही गरीब इस सरकार को उनका आईना दिखा देंगे। जिससे ये आज सरकार में केंद्र में आए थे, उसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब करके भगा देंगे। क्योंकि आज लड़ाई है गरीबों की, क्योंकि आज गरीब इतना परेशान है, चाहे किसी वर्ग का हुआ, चाहे बुनकारी का काम करता है। बुनकारी का काम आप देख लें, एक धागे से शुरू होता है और वो एक साड़ी बनने के बाद उसकी फिनिशिंग तक, उसकी रंगाई तक खत्म होता है। कई प्रोसेस से एक कपड़े का काम होता है। आज हर प्रोसेस पे आप टैक्स ले रहे हैं, कॉमर्शियल टैक्स के नाम पे ले रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? बुनकर मर जाए? कहीं ना कहीं बुनकरों का शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। हम इसके खिलाफ है, सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, लिखित में भी बार-बार दिया जा रहा है। ऐसे में ये सारी चीज तो है। इसमें एक चीज और है कि आप नगर पार्षद हैं और बुनकर क्षेत्र के हैं, तो अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, क्या कहाँ तक सफल है नगर निगम
जैसे स्वच्छता के बल पे देखा जाए और फंगिंग के जो मच्छर फैल रहे हैं, क्या इस पर कार्य की तरीके से विफल है? आज पेपर पढ़ा था मैंने, वहाँ पे सुना अधिकारी को फटकार लगी, मेयर नाराज हो गए, तो क्या इसमें विफलता का चीज बताते हैं इन लोगों को। किस तरीके से नगर निगम पूरी तरीके से विफल है? नगर निगम आज स्वच्छता के नाम पे इसलिए विफल है कि आज बनारस के अंदर एक बीमारी है, बहुत ज़्यादा फैल रही है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही हैं। लोग आज परेशान हैं। तो जो नगर निगम में जो स्वास्थ्य नगर अधिकारी हैं NSA, उनको PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उनसे सबसे पहले बात करनी चाहिए। बात करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हर वार्ड में कैंप लगवाना चाहिए। एक कैंप लगता जिससे कि वहाँ के जो बीमार लोग हैं वो आते, फ्री में जांच होती, फ्री में उनको दवा दी जाती, जिससे कि एक बेनिफिट मिलता और पता तो चलता कि कितने लोग किन किन बीमारियों से बीमार हैं। डेंगू से कितने लोग हैं, चिकनगुनिया से कितने लोग हैं, मलेरिया से कितने लोग हैं। इससे एक डाटा बनता और डाटा एक पता तो चलता है कि किन वार्डों में कितनी समस्याएं हैं। उसी हिसाब से समस्याओं के साथ साथ हर वार्डों में जब बारिश का टाइम है, एंटी लार्वा का दवा का छिड़काव की लार्वा के कारण मच्छर पनपे ना, फॉगिंग होती रहे समय समय पे, और समय डेली फॉगिंग करवाइए, क्योंकि आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं सबसे बड़ी बीमारियां हैं। और इसमें मैं मानता हूं कि जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है, जो स्वच्छता विभाग है, पूरे तरीके से फेल है। आज लोग बीमार हैं, आज उनके लिए मेडिसिन अवेलेबल करवाई जाती, जांच अवेलेबल करवाई जाती। लोग आज इतने, कुछ लोग तो बुनकर इतने गरीब हो चुके हैं कि आज परेशान है, वो दवा नहीं कर पा रहे हैं अपनी। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बनारस में होर्डिंग लगी थी पिछले साल। ये तेज शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन नंबर 1 काशी। तो क्या लगता है, काशी खाली बैनरों पे है कि जमीन पर भी है? सिर्फ ये बैनरों पे है। इसका रीजन मैं बता सकता हूँ। बैनरों पे होने के कारण जब कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कोई बहुत बड़ा नेता जब बनारस आता है, काशी आता है, तो रोडों को साफ करवा दिया जाता है। हकीकत तो गलियों में आई है ना। बनारस एक गलियों का शहर है। अब गलियों में, हर वार्डों में देखिए इतनी गंदगी है, बार बार कहने के बाद गंदगी हटाई जाती है। क्यों? आपको कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, कर्मचारी को कार्य करना चाहिए कि गंदगी ना हो, स्वच्छता सही से हो, कूड़ा कलेक्शन सही से हो, कोई बाहर ना फेंके, अवेयरनेस जनता को पहचाना। आप संकल्प ले लेने से, संकल्प तो एक सिर्फ फोटोग्राफिंग है कि आप एक न्यूज़पेपर में छाने के लिए कि मैंने एक संकल्प पत्र ले लिया स्वच्छता अभियान चलाने के लिए। स्वच्छता अभियान मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस तरह काशी को नंबर 1 बनाया जाए कि स्वच्छ काशी हो, सुंदर काशी हो। इसको बनाने के लिए आज कोई कार्य नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होता है। बीमारियां बढ़ रही हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। बनारस होर्डिंग का शहर बन गया है। बस होल्डिंगों का शहर है, दिखावे का शहर है। अगर ये रियली इम्प्लीमेंटेशन होता, लागू होता, तो आज लोगों के यहाँ इतनी बीमारियां नहीं फैल रही होती हैं। जी, जैसा कि आपने पूरी बातों को सुन लिया और कहीं ना कहीं कमर्शियल का, बुनकरों पर कमर्शियल जो टैक्स लागू कर दिया गया, इससे परेशान तो बुनकर हैं ही। बीते दिनों बिजली सब्सिडी जो अभी जाते वर्तमान में दे रहे हैं, वो भी 40 गुना बढ़ाकर दे रहे हैं। ऐसे में जो बुनकरों की जो मुसीबतें हैं वो कहीं से भी कम नहीं हो रही है। पार्षद महोदय से जाना कि स्वच्छता भारत मिशन, स्वच्छ काशी सुंदर काशी कितना अखबारों पर है और कितना जमीन पर है, इन दोनों पर पार्षद जी ने जो प्रक्रिया दी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट।